हे गाइस, हाउ यू ऑल? सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, राइट, उनके दिल और दिमाग की, कि उनके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के और उनके नेक्स्ट एक्शन। चलिए तो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। पर्सन पे फोकस कीजिए, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, अपनी रिलेशनशिप की एंड एंजल से कर लीजिए प्रे, कुछ भी आपकी क्वेरीज है या कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो, राइट। एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, अभी देखिए या अभी से 6 महीने बाद, 6 साल बाद देखिए, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होंगे। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, देख सकते हैं, डजेंट मैटर। किसी भी जोडियाक के हैं, साइन के हैं, देख सकते हैं, किसी भी कंट्री के हैं, रीजन के हैं, रीजन के हैं, क्षेत्र के, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है, क्रश है, देख सकते हैं, जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि उनके दिल और दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है और उनका अगला कदम, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है आपके लिए, राइट गाइस। चलिए होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की दिल और दिमाग की एनर्जीज और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या कुछ एक्शन होने जा रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन, और अभी उनकी दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज। सो इस डेक को मैं, ठीक है, डिवाइड कर लेती हूँ। ये है आपके पर्सन की दिल की एनर्जीज, ये दिमाग की एनर्जीज, राइट, और ये उनके नेक्स्ट मूव, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ रख देती हूँ। चलिए दिल की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। एंजल्स दिल में क्या चल रहा है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पे क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, राइट। सो गाइस देखिए, इस टाइम पे बात करें आपके पर्सन की दिल की एनर्जीज, तो दिल में तो देखिए उनको दिल में, उनकी दिल की बात करें तो दिल में वो सोच रहे हैं इस रिलेशन में बैलेंस करने का, ठीक है, क्योंकि देखिए आपसे पीस मिलता है, एक हारमोनी है उनकी लाइफ में, बैलेंस है, एक दिल का सुख चैन हो आप, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हाँ। तो आपसे मे भी देखिए, आपसे अगर वो लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, आपसे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ गलत कर देते हैं, तो उनके दिल का चैन ऑब्वियस वैसे ही वो बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपसे दूर हो जाए, किसी तरीके से दूर होना पड़े, या लड़ाई झगड़ा कर ले, या आपके बीच कोई थर्ड पार्टीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो उनके दिल का चैन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, उनके दिल का चैन गड़बड़ हो जाता है, उनका दिल बेहाल हो जाता है, दिल का हाल बेहाल हो जाता है, ठीक है, बेहाल हो जाते हैं। तो देखिए आप उनके दिल का चैन है, आपसे उनको लाइफ में भी, और उनकी देखिए उनकी लाइफ में भी बैलेंस है आपकी वजह से, और उनकी एनर्जीज में भी बैलेंस है आपकी वजह से। आप उनके दिल का चैन है, सुकून है, उनकी लाइफ का चैन सुकून है, ठीक है, एक हारमोनी होती है, एक पीस होता है, मिलता है आपको, एक एंजेलिक कनेक्शन मानते हैं, और आपको एक एंजेलिक पर्सन भी मानते हैं वो, ठीक है, और अपने लिए भी कि आप उनकी लाइफ में एक एंजल फरिश्ते से कम नहीं है। और कुछ को देखिए, और कुछ लोग एंजेलिक कनेक्शन में हो भी सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, राइट। तो दिल में तो चल रहा है आपके लिए बैलेंस करने का, कि अगर आपके रिलेशन में कोई भी थर्ड इश्यूज रहा है, लड़ाई रहा है, झगड़ा रहा है, उन्होंने आपके लिए कुछ गलत किया है, ठीक है, गुस्सा किया है, आपसे झगड़ा किया, अब्यूज किया, या थर्ड पार्टी के कारण या किसी भी कारण से, ठीक है, या थर्ड इश्यूज के कारण से, तो अभी सोच रहे हैं कि उसको हील करें, आपको मना लें, इस रिलेशन को बैलेंस करें, आपसे आपकी तरफ कम बैक करें, ठीक है। आप में ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया ना, चाहे ये आप में इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, या फिर फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, या फिर जोग्राफिकल डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, इस डिस्टेंस को अब वो बैलेंस कर देना चाह रहे हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को ऐड करके आपसे रिलेशन को बैलेंस कर देना चाह रहे हैं, जिस भी तरीके का डिस्टेंस आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है, आप लोगों में क्रिएट हुआ है, ठीक है, अब वो इस कनेक्शन को हील कर देना चाह रहे हैं। और आप में अगर कोई डिफरेंसेस भी थे ना, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ठीक है, या थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, तो देखिए उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो दिल से यही सोच रहे हैं कि कोई डिफरेंसेस मायने नहीं रखते हैं, चाहे वो विचारों का ही डिफरेंस हो, चाहे किसी एज का, सिटी का, रीजन का, रिलीजन का, स्टेटस का, पैसों का, किसी भी तरीके का डिफरेंस है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो एक प्योर हार्ट, गुड कर्मा, बेहतर कहते हैं ना, प्योर कर्मा मैटर करता है, तो आपका प्योर कर्मा, आपकी प्योर एनर्जीज, आपका बढ़िया नेचर, वो उनके लिए मैटर कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और अभी उनको बहुत रियलाइजेशन है, अभी उनको रियलाइजेशन है कि ठीक है, आप ही उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर है शादी के लिए, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी भी हो रखी है, तो उनका ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में सही है, उनके लिए उनको सपोर्ट करते हैं, अपनी ठीक है भूमिका अपने रिलेशन में बखूबी निभाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज
बहुत बखूबी निभाते हैं। आप जिस भी रिलेशन में, लव रिलेशन में या मैरिड रिलेशन में या कमिटेड रिलेशन में, तो आप अपना बिल्कुल लॉयलिटी से इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में अपना एफर्ट्स देते रहेंगे, ठीक है, इस रिलेशन को ग्रो करने के लिए। और वो आपसे शादी, देखिए जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करने का भी सोच रहे हैं, ठीक है। अगर और आपके पर्सन का देखिए, अगर कोई इश्यूज है, थर्ड इश्यूज है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे जिनके, आपके पार्टनर के, ठीक है, आपके पर्सन के अगर पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो वो सोच भी रहे हैं कि पेरेंट्स से देखिए वो अपना स्टैंड लें आपके लिए और आपकी तरफ कम फॉरवर्ड करें, आपकी तरफ बढ़े हों, आपको अप्रोच करें, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे लव रिलेशन में अगर कोई थर्ड इशू है या थर्ड पार्टी है, किसी और से कमिटेड है, किसी और से लव रिलेशन में है, किसी और से मैरिड है, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि देखिए आपकी तरफ बढ़ना है तो उससे तो भिड़ना पड़ेगा, उससे भिड़ना पड़ेगा आपके लिए उस, ठीक है। अगर वो आपसे रिलेशन बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, तो उस थर्ड पार्टी से भिड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वो सोच भी रहे दिल से कि देखिए इसके लिए उनको भिड़ना भी पड़े ना, किसी से तो भिड़ेंगे, और इसके लिए वो सोच रहे हैं कि क्यों ना, देखिए सोच रहे हैं कि या तो अपनी फैमिली से अगर उनको गाइडेंस लेनी है, इसके रिगार्डिंग बात करनी है तो कर ले, ठीक है, सलाह मशवरा कर ले। बेशक से देखिए आपकी वो, इनको ये भी है कि आप मान लीजिए पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे थे, तो उनकी पेरेंट्स से भी झड़प हो सकती है, अंदाजा तो है उनको, ठीक है। या थर्ड पार्टी से है तो थर्ड पार्टी से तो झड़प हो ही सकती है उनकी, अगर थर्ड पार्टी लव रिलेशन में है तो, ठीक है। और ये कोई करियर वगैरह का है कि करियर इश्यूज है, तो ऑब्वियस सोच रहे हैं कि चलो करियर का भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ उन्होंने दिल से तो ठान लिया है कि आपकी तरफ बढ़ना है, इस रिलेशन को बैलेंस करना है, हील करना है, ठीक है। इसके डिस्टेंस को, डिलेस को ऐड कर देना है, इसकी थर्ड पार्टीज में, इस रिलेशन में कोई भी थर्ड पार्टीज है ना, उसको ऐड कर देना है, या कोई भी थर्ड इश्यूज है तो, ठीक है। और अपने इस रिलेशन को ग्रो करना है, बैलेंस करना है, आपसे कुछ भी रिलेशन है, ठीक है। और फर्दर इसको नर्चरी करना है, इसको एक नेक्स्ट उस पे लेकर, फेज में लेकर के जाना है। अगर आप अभी तक लव रिलेशन में थे तो उसमें कमिटमेंट देनी है, कमिटमेंट नहीं दिया था तो शादी कर, ठीक है, प्रपोज कर देना है शादी के लिए, ठीक है। प्रपोज कर रखा था, कमिटमेंट की, तो शादी कर लेनी है, ये चीज़ें। और शादीशुदा थे तो फर्दर इसमें ग्रोथ करनी है, सोच रहा है, दिल में चल रहा है आपके लिए बैलेंस करने का, आपसे बैलेंस करने का, ठीक है। देखिए आपको अपनी काउंटर पार्ट मानते हैं आपके, ठीक है। अगर जितने लोग रिलेशन में हैं तो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट है। अगर जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ठीक है, सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, किसी एंजेलिक कनेक्शन में, तो आपके पार्टनर का रियलाइजेशन भी हो रहा है, ये चीज़ अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में जितने लोग नहीं भी हैं तो भी उनके पार्टनर को ये तो रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर है, जेन्युइन पार्टनर है, एक लॉयल पार्टनर है, आप उनसे जेन्युइन प्यार करते हैं और वो भी आपसे जेन्युइन प्यार करते हैं। और अभी तक अगर उन्होंने अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं किए थे, तो वो सोच रहे हैं कि अभी आपसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस किया जाए, अपना लव एक्सप्रेस किया जाए, और आपको ये लव ऑफर दिया जाए, आपसे कमिटमेंट की जाए, ठीक है, और आपसे फर्दर रिलेशन ग्रो किया जाए। मैरिज नहीं हो तो मैरिज की जाए, और मैरिड भी थे तो अपना प्यार अभी तक उन्होंने अगर किसी कारण से दबोच के रखा था तो आपको कमिट एक्सप्रेस किया जाए, ताकि इस रिलेशन की गलत फहमियाँ, लड़ाई झगड़े मिट सके, थर्ड पार्टीज, थर्ड इश्यूज मिट सके, कोई गलत फहमियाँ रही है, कोई डाउट्स रहे हैं, ठीक है, कोई इश्यूज रहे हैं, तो वो चीज़ें अपने प्यार से सींच देना चाह रहे हैं वो, ठीक है। उनके दिल में चल रहा है, दिल में अनकंडीशनल लव है आपको लेकर के, इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, चाहे वो थर्ड पार्टी में भी हैं जिनके पर्सन ना, अगर अभी तो भी आपको ही मिस करते हैं, बस दिन रात सोच रहे हैं कि कैसे आपको से अपने दिल की बात कही जाए, अपने प्यार का इजहार करा जाए। लेकिन मे भी जब भी वो आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी अगर जिनके कनेक्शन में, तो वो रोकते हैं उनको, चाहे किसी के लिए ये पेरेंट्स है हो आपके पर्सन के, या किसी के लिए ये थर्ड पार्टी हो एज अ लव अफेयर, या किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए हो, तो वो रोकती है आपकी तरफ, और वो लड़ाई झगड़ा करती है आपके पर्सन से, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन वो भी सोच रहे हैं, वो भी ठान लिया उन्होंने, दिल में तो ठान लिया कि आपकी तरफ अब उनको बढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें अब उनको बढ़ना है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों है? जस्ट दिल की एनर्जी में, यस, 2 ऑफ कप्स। देखिए आपसे वो सोल कनेक्शन फील करते हैं, कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, हार्मनी फील करते हैं, ठीक है। और शादी के लिए भी एक लॉयल, कमिटेड और, ठीक है, अपने लिए बेस्ट परफेक्ट पार्टनर आपको ही मानते हैं, बेस्ट पार्टनर। और आपसे चाह रहे प्यार का इजहार कर देना, और ये मैरिज का ऑफर दे देना अगर अभी तक नहीं दिया तो। और रिलेशन में भी है तो फर्दर इसमें, ठीक है, मैं जैसे मैंने कहा कि ये मतभेद रहे, डाउट्स रहे, आप लोगों में नाराजगी रही है कुछ, तो उसको दूर कर देने का, अपने प्यार का इजहार करके, आपको मना करके, ठीक है, और फर्दर इसको हील बैलेंस करके, ठीक है। और देखिए वो यही सोच रहे हैं, और अगर जिनके पर्सन की लाइफ में कोई और भी पार्टनर है ना, एज अ लव अफेयर कोई और है, थर्ड पार्टी, या किसी और से मैरिड कमिटेड है, तो वो सोच रहे हैं उसके बारे में कि उसको कैसे, उससे वो देखिए उसको एंड करना पड़ेगा, आपकी तरफ बढ़ना है तो। यस, देखिए द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, किसी और से है, कोई और लव अफेयर के रूप में, या किसी और से मैरिड है, या किसी और से भी कमिटेड है, ठीक है, आपके पर्सन। तो वो सोच रहे हैं देखिए कि इसको, उस थर्ड पार्टी को तो कट करना है, चाहे वो किसी और से मैरिड है, चाहे किसी और से लव अफेयर में, या किसी और से
कमिटेड रिलेशन में भी है तो उसको वो सोच रहे हैं कि देखिए उससे तो भिड़ना पड़ेगा ही, अगर आपकी तरफ बढ़ना है ना तो उस थर्ड पार्टी से तो भिड़ना ही पड़ेगा। और अगर ये पेरेंट्स हैं तो वो सोच रहे हैं कि पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ेगी। अब पेरेंट्स चाहे नाराज हो, गुस्सा हो, लेकिन उनको अपनी बात तो रखनी पड़ेगी कि वो आपको चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपसे फैमिली ग्रोथ चाहते हैं, या ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें। और कुछ के लिए करियर इशू हो सकता है, तो ऑब्वियस करियर में भी सोच रहे हैं वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर करियर अचीव करना है, मनी अचीव करनी है तो, ठीक है, ये चीज़ें। और आपसे भी कोई इश्यूज हुए हैं तो वो सोच रहे हैं कि देखो आपसे भी, आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। अगर आप अब चाहे गुस्सा हो, नाराज हो, लेकिन वो अपनी दिल की बात कह के रहेंगे आपसे। उनके दिल में चल रहा है कि देखो ना कहने से तो अच्छा है कि कह दो, चाहे लड़ाई होता है या झगड़ा होता है, वो सोच रहे हैं देख लेंगे, सोच लेंगे, देखा जाएगा आगे कुछ भी होता है तो। लेकिन वो आपसे भी सोच रहे हैं कि देखिए आपसे भी बात अपनी बोली दें वो, कि वो आपको चाहते हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, आपसे वो प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो, और शादी हो रखी है तो फर्दर इसमें ग्रोथ करना ही चाह रहे हैं। आप ही उनकी क्वीन है, आप ही उनके लिए राइट पार्टनर है, आप ही उनके राजा या रानी है दिल के, ठीक है, आपको भी वो अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि देखा जाएगा, आप भी, आपसे भी अगर कोई लड़ाई झगड़े रहे ना तो वो सोच रहे हैं कि देखिए आपसे अपना प्यार का इजहार कर देते हैं और देखा जाएगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो सोच रहे हैं, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी से भी वो अपना स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी कट करेंगे, या थर्ड पार्टी से भी बोल देंगे कि आप ही हो उनकी दिल की रानी, या आप ही हो उनके दिल के राजा रानी, ठीक है। तो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो, चाहे वो पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी थी कोई लव अफेयर वाली, किसी और से मारे थे, वट, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन अपने हिसाब से लीजिएगा। और करियर का भी इशू था तो वो सोच रहे हैं, अब देखिए करियर में भी उन्हें ताबड़तोड़ मेहनत करके अचीव कर लेनी है। और अगर आप करियर या स्टडी से ही आपकी था ये कोई पर्सन वहाँ से कोई पंगा क्रिएट कर रहा था तो ठीक है, वो सोच रहे हैं वहाँ पे भी आपके लिए स्टैंड ले लें। तो जिसका जैसा हो, ठीक है, वैसा लीजिएगा, ठीक है। वो सोच रहे, दिल में ठान लिया कि देखिए कुछ भी हो अब तो वो अपना स्टैंड लेंगे ही, चाहे कोई रूठे चाहे दुनिया छूटे। मैं तो उस गाने में क्या है, नहीं वो नहीं, नाचूंगी नहीं, नाचूंगी है ना उसमें उन्होंने, लेकिन ये है कि कोई रूठे या छूटे अब तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब और आप भी चाहे उनको, उनसे लड़े झगड़े, ठीक है, उनसे गुस्सा होए, लेकिन वो आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई इश्यूज रहे हैं थर्ड पार्टीज के कारण, या कोई डाउट्स रहा है, या किसी कारण से लड़ाई झगड़े रहे हैं और आप नहीं मान रहे हो, आप रूठे हुए हो, मतलब आप रूठे हो उनसे, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप नाराज हो, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ भी वो बढ़ेंगे। ना बढ़ने से अच्छा है तो बढ़ लो और आपकी तरफ बात कर लो, एक्सप्रेस कर दो, मना लो, उसके बाद देखते हैं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। और ये पेरेंट्स से भी है तो पेरेंट्स से भी, अगर जिनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे तो वो सोच रहे हैं पेरेंट्स से भी बात तो रखनी पड़ेगी अपनी, आपके रिगार्डिंग, ठीक है। अब पेरेंट्स गुस्सा हो या कुछ भी हो, माने ना माने, लेकिन वो अपनी बात रख देंगे पेरेंट्स से भी आपके रिगार्डिंग। और अगर मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते तो भी वो अपना स्टैंड ले लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो आपके लिए करेंगे वो, ठीक है, ये चीज़ें। और मनी करियर का तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। अगर मनी करियर अचीव करना है तो वो मेहनत करके अचीव कर लेंगे। और अगर मनी एरिया से या स्टडी एरिया से, जॉब एरिया से कोई पंगा क्रिएट करा था, मान लीजिए कुछ लोग एक ही जगह स्टडी करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, तो उससे भी भिड़ लेंगे, ठीक है। या फिर ये कोई थर्ड पार्टी भी है ना, तो थर्ड पार्टी से भी वो बोल देंगे कि वो आपसे प्यार करना चाहते, आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी रूठे झगड़े लड़े, वो थर्ड पार्टी से भी बोल देंगे, और थर्ड पार्टी को भी कट करना पड़े तो कट करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं उनके मन में, दिल में, ठीक है, दिल में कह लो, मन में कह लो, ठीक है। चैरियट का कार्ड चेक करते हैं। चैरियट के ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि देखिए इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिलेज रहे हैं, आपके इस रिलेशन में डिलेज रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इशूज, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज और थर्ड इशूज, ठीक है। अब वो आप में ही लड़ाई झगड़े हुए हो या थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, या मनी का कोई इशू था, तो उन्होंने सोच लिया इशूज कुछ भी थे अब उस पर विक्ट्री अचीव करनी है, ठीक है, इशूज पर विक्ट्री अचीव कर लेनी है और आपसे रिलेशन को बैलेंस कर लेना है और आपसे रिलेशन को हासिल कर लेना है। अब तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन, जो भी जितने पल जियूं इन्हें तेरे संग जियूं, अब जो भी कल हो अब मेरा इन्हें तेरे संग जियूं। ये चीज़ें हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, दिल के इमोशंस ये हैं इस टाइम पे, दिल, ठीक है, दिल से ये सोच रहे हैं। और इस रिलेशन में जितने भी डिलेज रहे हैं, हार्डशिप रही है, ठीक है, ओवर थिंकिंग रही है, इश्यूज रहे हैं, अब उस पर उनको एंड कर देना है, वो इशूज वो डिलेज जिस भी रूप में रहे हैं, ठीक है, चाहे मनी के रूप में रहे, चाहे करियर के रूप में रहे, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में रहे, चाहे, ठीक है, चाहे गलत फहमियों के रूप में रहे, चाहे लड़ाई झगड़े के आपसे या किसी से भी, तो उसको ऐड करके बस अब आपकी तरफ बढ़ना है और इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने हैं अब उनको, ठीक है, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने हैं, इसको सींचना है, इसको ग्रो करना है, इसको बैलेंस करना है, इसको अचीव करना है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है एंजल्स? यस, देखिए टेम्परेंस के कार्ड को, यस देखिए जस्टिस का कार्ड है। अगर आपके पर्सन देखिए आपके लिए इनजस्टिस किया था, उन्होंने किसी भी वजह से और दूर हो गए थे किसी भी वजह से, चाहे मेंटली दूर हुए, इमोशनली दूर हुए, फिजिकली दूर हुए, जियोग्राफिकली दूर हुए आपसे, या दूर है, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं आपकी तरफ कम बैक करने की और आपको इस रिलेशन में जस्टिस देने की और बैलेंस करने की, ठीक है। अब ये इनजस्टिस जिस भी रूप से हुआ था,
मनी के रूप में कि मनी पे उनको पहले मनी का पंगा था, मनी अचीव करनी थी या करियर अचीव करना था, या अपने ईगो से, या उन्होंने ही लड़ झगड़े लिया था, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, कोई कास्ट कम्युनिटी का कोई पंगा था, जिस भी वजह से अब उन्होंने सोच लिया है फ्यूचर आपके साथ ही चाहिए उनको, ठीक है। और कोई भी थर्ड पार्टी थी या थर्ड इश्यूज था, अब वो उसको मूव करके ऐड करके उस पर विक्ट्री अचीव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, सक्सेसफुली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और इस रिलेशन में आपको जस्टिस देंगे, बैलेंस करेंगे, इसमें सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज भी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज भी करेंगे और बैलेंस ही करेंगे, और इसमें आपको न्याय देंगे। अब बहुत हो गया आपका, आपके लिए अन्याय, उन्होंने भी किया, थर्ड पार्टीज ने भी किया, लोगों ने भी किया, बहुत अन्याय हो गया, अब आपको न्याय देने का समय है, ठीक है। ये चीज़ें, और अगर वो किसी और से भी मैरिड थे ना जिनके पर्सन, वो वहाँ से एंड करके ही बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें, क्योंकि उन्होंने भी ये सोच लिया कि दो सिचुएशन में तो मैं कब तक बैलेंस करता रहूँगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, एक तरफ मनी का सिचुएशन है, एक तरफ लव है, तो भी आप बैलेंस कर लोगे काफ़ी हद तक, 60-40 70-30 करके बैलेंस कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप की बात आ जाए तो वहाँ आप दो रिलेशन को नहीं बैलेंस कर सकते ना, वो सही भी नहीं है, वो सही भी नहीं होता, नैतिकता के मूल्यों पे भी खड़े नहीं वो होता ना वो, ठीक है। नैतिकता के मूल्यों से भी अगर वो हम सोचे तो वो सही नहीं है, और आपके पर्सन अब नैतिकता के मूल्यों, नैतिकता जब भी वो सोचते हैं ना, तो वो उनको लगता है कि ये तो गलत ही है। नैतिकता के मूल्यों से भी अगर वो सोचते हैं कि अगर कि नहीं, रिलेशन के मामले में तो दो चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, चाहे दो लव रिलेशन हो, चाहे किसी और से मैरिड हो और आपसे चाहते हो, या आपको आपसे मैरिड हो या किसी और को चाहते हो, ऐसा तो ये गलत है। तो एक ही पार्टनर चलेगा, और वो दो चीज़ों में बैलेंस कर भी नहीं सकते, दो रिलेशन में, दो लव रिलेशन में बैलेंस कर भी नहीं सकते, और दो लव रिलेशन होना भी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है एट वंस, ठीक है, कि दो रिलेशन में। और उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की थी, कर भी रहे थे और कर भी रहे थे, लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन हो गया कि ये ना तो ये बैलेंस होगा भी नहीं, और जब तक ये चीज़ें हैं तब तक ये आपको अचीव कर भी नहीं सकते, और ये गलत भी है दो रिलेशन रखना, ठीक है। दो पर्सन के बारे में सोचना, वो भी रोमांटिकली। तो अभी उन्होंने सोचा है कि ठीक है, वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी से वो मैरिड थे, चाहे वो थर्ड पार्टी से कमिटेड थे, चाहे थर्ड पार्टी से लव रिलेशन में थे, उससे मूव ऑन करके वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपको, ठीक है, बढ़ेंगे वो। और इस कनेक्शन में सेलिब्रेशन करेंगे, सक्सेस करेंगे, विक्ट्री करेंगे, इसमें बैलेंस देंगे, जस्टिस देंगे, न्याय देंगे आपको, न्याय करेंगे। अब वो सोच रहे हैं कैसे करना है प्लान, ठीक है। और करियर का इशू था तो बता दिया, करियर को अचीव कर लेंगे वो, ठीक है। और कोई थर्ड इशूज थे तो वो कर लेंगे, उसको भी डिजॉल्व कर लेंगे। पेरेंट्स था तो उसको भी मना लेंगे, नहीं माने तो भी वो उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि अभी आपकी तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि देखिए उन्होंने अन्याय किया ना आपके साथ, तो उनको गिल्ट होता है दिन रात, ठीक है। चाहे उन्होंने धोखा दिया, चाहे स्टैंड नहीं लिया, चाहे मूव ऑन करके, चाहे किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो पर्सन तो आपसे कनेक्टेड थे ना, बेशक उनके पेरेंट्स आपसे कनेक्टेड ना हो, कोई थर्ड पार्टी कनेक्ट नहीं थी आपसे या कोई, ठीक है, लेकिन वो तो कनेक्ट थे ना दिल से, दिमाग से आपसे, तो उनको रियलाइजेशन है ना उन चीज़ों का, तो आभास उनको है, रियलाइजेशन उनको है, पीड़ा उनको होती है, तकलीफ उनको होती है, ठीक है। ये चीज़ें, और कोई तो नहीं वो कर सकता, वो चीज़ें रियलाइजेशन नहीं कर सकता ना, तो उन्होंने सोच लिया कि क्योंकि देखिए वो रियलाइजेशन कर रहे हैं सब चीज़ों का, तो उन्होंने ठान लिया कि अभी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको न्याय देंगे, अगर अन्याय जिस भी कारण से रहा है आपके लिए, इनजस्टिस, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये है ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पर्सन की, दिल की फीलिंग्स। थोड़ी रीडिंग लंबी हो जाए तो कुछ, ठीक है, चलेगा, क्योंकि मैं थोड़ी डिटेली रीडिंग करती हूँ, और ठीक है, मैं नहीं होता, मुझसे नहीं होता कि एक लाइन में बता के रीडिंग को वो कर दूँ, एक लाइन में बोल करके रीडिंग को मैं जब तक, ठीक है, उसको डिटेल में ना बोलूँ, या तो मेरा तरीका अलग है गाइस। चलिए दिमाग की एनर्जी चेक करते हैं, जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। तो दिल में तो बहुत बढ़िया फीलिंग्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और क्या एंजल्स, दिमाग की एनर्जीज, येलू, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस 8 ऑफ कप्स, राइट। देखिए आपके पर्सन के दिमाग में तो चल रहा है, आपको लेकर के भी, और कोई भी इश्यूज है उसको लेकर के भी, जैसा कि ऑब्वियस दिल में चल रहा है तो दिमाग में चलेगा ही ना, ठीक है। तो देखिए कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी इश्यूज है, कोई भी सिचुएशन है, वो सोच रहे हैं कि देखिए अभी दो सिचुएशन है, या कोई भी दुविधा है, कोई भी डाउट्स है, लड़ाई झगड़े हैं, डिलेज हैं, थर्ड पार्टीज है, ठीक है। तो उसमें से देखिए एंड तो करना ही पड़ेगा, अपनी दुविधा को भी सोच रहे हैं, देखिए कि कैसे एंड करना है, उनकी कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, फियर्स है, डाउट्स है, उसको भी एंड करना है, और आपसे भी सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ न्यू रिबर्थ करे, आपकी तरफ कम बैक करे, वो चीज़ें भी सोच रहे हैं, वो आइडिया भी, ठीक है। इस डिलेस को, डिस्टेंस को कैसे एंड करें, ठीक है, आपसे नो कॉन्टैक्ट को, और आपसे कैसे ये प्रपोज करें आपको मैरिज के लिए, अगर नहीं हुआ तो, और मैरिड हो तो इसमें कैसे ग्रोथ करें, ये सोच रहे हैं। और दिमाग से भी वही चल रही है कि देखिए अगर कोई थर्ड इशू है तो वॉक अवे तो उनको करना ही पड़ेगा ना, वॉक अवे करेंगे, वो करना ही पड़ेगा, वो सोच रहे हैं। देखिए एक सिचुएशन से को तो उनको एंड करना ही पड़ेगा,
और एक अगर स्पेशली लव अफेयर वाली सिचुएशन है या कोई भी सिचुएशन है, दो सिचुएशन जहाँ अगर उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे ना अब, ठीक है, तो वो तो एंड करना ही पड़ेगा। दिमाग में भी वही चल रहा है कि एक सिचुएशन को उनको एंड करना है, ठीक है, वॉक अवे करने की सोच रहे हैं एक सिचुएशन से। और ये भी हो सकता है जिससे आपके पर्सन में भी, अगर देखिए अगर आपसे किसी जिससे भी मैरिड है या कमिटेड है, आपके अगर मान लीजिए आपसे नहीं है मैरिड या आपसे कमिटेड नहीं है या इस आपसे रिलेशन में नहीं है ना इस टाइम पे और किसी और से हैं, तो वो उससे वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें उस पर्सन से वहाँ एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ से विड्रॉल करने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए वैसे भी अगर जिनके पर्सन स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनको ये चीज़ें हैं कि वो कार्मिक सिचुएशन है, वो कार्मिक सिचुएशन को एंड करने की सोच रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि कैसे एंड करना है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड इशूज़ है तो, या डिस्टेंस भी है, ऑब्स्टेकल्स भी, हार्डशिप भी है, तो कैसे एंड करना है, चैलेंजेस भी है, उसको कैसे ओवरकम करना है, चैलेंजेस जिस भी रूप में, मनी के रूप में, करियर के रूप में, फैमिली इशूज़ है, डिस्टेंस है, कोई डिफरेंसेस है, या फिर ये थर्ड पार्टीज है, तो वो चीज़ें भी सोच रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने वो सोच तो रहे हैं एंड करने की एक चीज़, ठीक है, थर्ड पार्टी अगर जिनकी लाइफ में है, स्पेशली जिनके पर्सन की लाइफ में, तो थर्ड पार्टीज को भी, लेकिन सोच रहे हैं कैसे एंड करना है, ठान तो लिया है, दिमाग में भी उनके वही चल रहा है कि थर्ड एक सिचुएशन तो एंड करनी है, लेकिन वही है कि सोच रहे हैं एंड करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है, वो सिचुएशन, या आपको अप्रोच करूँ तो कैसे करूँ, आपसे न्यू बिगनिंग रिबर्थ करूँ, आपकी तरफ कम बैक करूँ तो कैसे करूँ, आपसे डिस्टेंस डिले एंड करूँ तो कैसे करूँ, आपको ये लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल दूँ तो कैसे दूँ, या आपको कैसे मनाऊँ, क्योंकि ठीक है ये चीज़ें, क्योंकि वो वॉक अवे करके गए थे अपनी मनी के लिए, अपनी फैमिली के कहने पे, अपने पेरेंट्स वगैरह के, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, थर्ड पार्टीज से मैरिड कमिटेड हो गए थे, ठीक है, ये चीज़ें, तो आपकी तरफ लौटने में भी तो मुश्किल है ना, तो अभी तो उसका हल भी निकालना है, तो सोच रहे हैं काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, ये चीज़ें आप उनकी, लेकिन कहते हैं ना दुविधा मिट गई है, पहले दुविधा में रहते थे वो, दुविधा में थे कि क्या चीज़ उनको चूज करनी है क्या नहीं चूज करनी है, बट अभी कंफ्यूजन ऐड हो चुकी है, उनकी कंफ्यूजन ऐड हो चुकी है काफ़ी हद तक, और वो एंड उसको ही करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी को, थर्ड इश्यूज को एंड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जिनके स्पेशली जिनके पर्सन की लाइफ में कार्मिक है ना, कार्मिक से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो कार्मिक इश्यूज को, कार्मिक रिलेशन को ही एंड करेंगे आपके पर्सन, और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तब तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे डिलेज होते हैं ठीक है, लेकिन वो बढ़ेंगे आपकी तरफ ही, ठीक है, देर से बढ़े या जैसे भी बढ़े, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग भी इंडिकेट करता है, तो अभी अब आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ होगा कि अगर आप, ठीक है, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे, डिस्टेंस पे थे, डिलेज थे आपके रिलेशन में, सेपरेशन था, तो वो एंड होगा और आपकी न्यू बिगनिंग होगी आपके पर्सन से, और ये कार्मिक सिचुएशन एंड होगी, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन कार्मिक को एंड करने का। अभी कुछ भी है मनी के रूप में, थर्ड पार्टीज के रूप में, एंड जस्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के दिमाग के एनर्जीज में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स किस लिए है, एंजल्स क्यों है, एंजल्स 8 ऑफ कप, यस देखा मैंने कहा था ना, वो कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं क्या एक्शन लेंगे, कैसे लें, बात करने की सोच रहे हैं, क्या बात करें, कब बात करें, कैसे बात करें, ठीक है, और थर्ड पार्टीज भी है, तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी से भी वो सोच रहे हैं, अब अपनी दिल की थर्ड पार्टी से भी बोल दिया जाए कि वो थर्ड पार्टी से एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर लव रिलेशन के रूप में थर्ड पार्टी तो, या फिर पेरेंट्स है तो उनसे भी अपनी बात रख दी जाए कि वो आपको चाह रहे हैं, ठीक है, और अगर आपसे भी नो कॉन्टैक्ट है या आप रूठे हुए हो, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा है, तो आपसे भी वो कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, आपको मनाने की, आपको कन्विंस करने की, आपकी तरफ एक्शन जेस्चर लेने की वही सोच रहे हैं, वो क्या लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे बात करनी है आपसे भी, और ठीक है थर्ड पार्टी से भी, चाहे थर्ड पार्टी जब उनके पेरेंट्स है, मतलब पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, ठीक है, या थर्ड पार्टी कोई लव अफेयर के रूप में तो उसको कैसे बोल एंड करना है, ठीक है, ये चीज़ें भी, और आपको कैसे अप्रोच करना है, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, कुछ के पर्सन ट्रैवल करके भी बढ़ सकते हैं, कुछ के पर्सन का ये कॉल मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है, कॉल मैसेज का सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। दैट का कार्ड क्यों है जस्ट, यस देखा, दैट को कार्ड को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने मीन्स एंड करना चाह रहे हो किसको, कार्मिक सिचुएशन को, डेथ का कार्ड कार्मिक, ये भी कार्मिक सिचुएशन एंड कर इंडिकेट करता है, डेथ का कार्ड भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पर्सन, तो कुछ भी कार्मिक सिचुएशन है ना, अब आपके रिलेशन में आप देखिएगा कि आप किस रिलेशन में है, ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं तो ऑब्वियस आपके पर्सन वो कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक रिलेशन, कार्मिक थर्ड पार्टी एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप नॉर्मल रिलेशन में हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि कार्मिक रिलेशन में डील कर रहे होते हैं, कि आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं या आप उनके लिए कार्मिक है, तो वहाँ पे उनकी भी एंडिंग हो सकती है आपकी पर्सन से, अगर ठीक है, लेट्स सपोज मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मेरा पर्सन ठीक है किसी कार्मिक सिचुएशन में है होगा इस हिसाब से, ठीक है, तो वो एंड करेगा तो उस कार्मिक सिचुएशन को, उस कार्मिक पर्सन को एंड करेगा, ठीक है, ये चीज़ें, तो आपको ये सोचना है कि आप किस रिलेशन में हो। मैंने कम्युनिटी अपने इस डिवानी ग्रो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे टैब पे एक पोस्ट डाला था, मैंने उसमें क्वेश्चन आप लोगों से वो ठीक है वो डाला था, वो पोस्ट पे आपने रिस्पांस नहीं दिया लोगों ने, देख वो पोस्ट पे रिस्पांस दीजिएगा क्योंकि फिर मेरे को रीडिंग करने में आसानी होती है ना। मैंने उसमें ये पोस्ट डाला था कि मेरे इस डिवानी ग्रो चैनल पे मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स किस रिलेशन में, या ठीक है ट्विन फ्लेम रिलेशन में है या कार्मिक या नॉन ट्विन फ्लेम में है,
तो उससे मैं रीडिंग करने में मेरे को ईजी होगा आप लोगों के लिए, कि आपके लोगों के लिए आपके हिसाब से रीडिंग लाना है ना। अगर आप कार्मिक रिलेशन में हो तो उसके हिसाब से आपको गाइडेंस में मिल जाएगी, सिचुएशन भी आपके लिए अनफोल्ड कर दिया जाएगा। ट्विन फ्लेम रिलेशन में तो उसके हिसाब से आपको गाइडेंस रीडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी गाइस, ठीक है। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये एब्सोल्युटली सब कुछ तो फ्री कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए मैं, ठीक है। इसके कोई चार्जेस भी नहीं है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। हमें क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है इससे, आप लोगों की दुआएं मिलेंगी, दुआएं जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो कार्मिक सिचुएशन को एंड करेंगे। अब ये कार्मिक सिचुएशन कुछ भी थी, ठीक है, चाहे वो रिलेशन के रूप में थी आपके पर्सन के, कोई थर्ड पार्टी से मैरिड थे, कमिटेड थे, वॉटेवर, ठीक है, या फैमिली नहीं मान रही थी जिनके पर्सन की, फैमिली को भी, ठीक है, वो फैमिली को आगे बढ़ जाएंगे, मतलब फैमिली से बात करके अभी फैमिली नाराज हो या खुश हो, उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनको वो अब उन्होंने ठान लिया है कि बढ़ना है आपसे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और आपसे ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था, तो इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को या लड़ाई झगड़े को या पेनफुल सिचुएशन को ऐड करके आपसे न्यू बर्थ करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। एंजल्स एम्परर, देखिए ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन देखिए डेफिनेटली किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थे, या किसी न किसी कार्मिक से मैरिड थे, या किसी ने से मैरिड थे, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या करियर अचीव करना था जिसकी वजह से डिले हो रहा था, या फिर पेरेंट्स इश्यूज था, ठीक है। तो वो अब सोच रहे हैं कि देखिए अभी तो उन्होंने सोच लिया कि उनसे बात करनी है, वो कन्वेंस होते हैं पेरेंट्स वगैरह भी, तो ठीक है, नहीं तो बढ़ेंगे वो आपकी तरफ। और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको फुलफिल कर देनी है, ऐड कर देंगे, ठीक है। थर्ड पार्टीज में थे, थर्ड पार्टी से मैरिड थे, लव रिलेशन में थे या कमिटेड रिलेशन में थे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको लेनी पड़ रही थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ऐड करेंगे वो, ठीक है, सोच रहे हैं ऐड करने की, यस, ठीक है। और आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देने के लिए, इस रिलेशन में ग्रोथ अबंडेंस देने के लिए, आपसे कमिटमेंट के लिए, ठीक है, आपसे न्यू शुरुआत करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, आपको मैरिज प्रपोजल देने के लिए, मैरिज रिगार्डिंग बात करने के लिए। और उन्होंने ये भी सोच रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर उनको अपनी फैमिली में इसके रिगार्डिंग बात करनी है तो वो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। दिमाग में भी उनके यही चल रहा है और वो सोच रहे हैं कि कैसे बात करना है। उन्होंने सोच लिया है कि फैमिली से भी बात करनी है तो करनी है अब आपके रिगार्डिंग। पेरेंट्स हैं जिनके लिए, ठीक है, कि पेरेंट्स नहीं मान रहे थे आपके पर्सन के, तो आपके पर्सन उनके अपने पेरेंट्स से बात करेंगे आपके लिए। कोई थर्ड पार्टी थी, किसी और से मैरिड थे, कमिटेड थे या लव रिलेशन में थे, वहां से वो बोल देंगे कि वो आप वहाँ उस थर्ड पार्टी से कि वो उससे एंड करना चाह रहे हैं और वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, या आपको कमिट करना चाह रहे हैं, या आपसे रिलेशन को ग्रोथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, वो बढ़े नहीं, ठीक है, वहाँ से एंड करने की सोच रहे हैं। अब उसके लिए उन्हें चाहे लड़ाई करना पड़े, चाहे झगड़ा करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है, किसी से भी, चाहे थर्ड पार्टी से, चाहे अपने पेरेंट्स से बगावत करनी पड़े, ठीक है। और जिनका करियर इशू था तो करियर की तरफ तो एक्शन ले ही लेंगे, ठीक है, करियर अचीव कर लेंगे, जैसे मैंने कहा ना, करियर स्टडी वगैरह का, ठीक है। और कोई भी ऑब्स्टेकल था तो वो देखिए दिमाग में चल रहा है उनके लिए एक्शन लेने का, उनके एक्शन लेंगे वो, ठीक है, आपकी तरफ आपके लिए। और कुछ भी ऐड करना है करेंगे, जिसको भी कन्विंस करना है करेंगे, कुछ भी अचीव करना है करेंगे आपके लिए, और आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे वो, सोच रहे हैं बढ़ने की। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की दिमाग के एनर्जीज में क्या चल रहा है, उनके माइंड में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, बहुत सारे कार्ड हैं, नहीं लूँगी मैं। न्यू बिगनिंग का तो चल रहा है, आपको ऑफर देने का, किसी चीज़ से वॉक अवे करने का, थर्ड पार्टी से, थर्ड इशू से। एक प्रॉपर कार्ड लेते हैं, किस चीज़ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं एंजल्स। अकेले हैं आपके पर्सन, क्योंकि अकेले पड़ गए हैं अभी, अकेले ही हैं, थर्ड पार्टी में भी हैं तो आपसे अलग होकर के भी, आपसे लड़ाई झगड़ा करके भी निराश हैं, दुखी हैं, अकेले ही हैं, सैड है, होपलेस हो गए हैं, क्योंकि आप ही उनकी लाइफ की होप है, आप ही सपोर्ट थे उनकी लाइफ का, राइट, यस। देखिए आपकी तरफ बढ़ेंगे वो सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ेंगे अब वो, ठीक है, दिमाग में भी चल रहा है आपको ऑफर देने का, आपकी तरफ लौटने का, आपको ये कमिटमेंट देने का, आपसे न्यू बिगनिंग करने का, आपसे न्यू शुरुआत करने का, उन्होंने ठान लिया है, चल रहा है उनके दिमाग में ये मैरिज का कमिटमेंट, जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है। और अगर वो किसी और से मैरिड थे, किसी और से रिलेशन में थे, कमिटमेंट में थे, तो वहाँ से वॉक अवे करने का भी सोच रहे हैं वो, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करने का, आपके लिए एक्शन लेने का, आपको प्रपोज करने का, कमिट करने का, ठीक है, ये चीज़ है, और आपके लिए फर्दर कुछ करने का, राइट। और आपके रिलेशन में अबंडेंस, खुशियाँ भरने के लिए सोच रहे हैं, हैप्पी चेंजेस करने का सोच रहे हैं। अभी तक ये चीज़ें चल रही थी ना, लड़ाई झगड़े, डिस्टेंस, डाउट्स, फियर्स, ठीक है, आना कानी चल रही थी दोनों तरफ से, कि वो क्यों कर रहे थे, अपनी किसी भी वजह से कर रहे थे, या तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, या थर्ड पार्टी से इशू था, या मनी का इशू था कि अभी नहीं तो तभी नहीं, या नहीं हो सकता, या वट एवर, ठीक है। ये चीज़ें अपनी निराशाओं से, हताशाओं से, ठीक है, तो उनसे वॉक अवे करने की उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे, थर्ड इशूज से, ठीक है। अब ये थर्ड इशूज देखिए पेरेंट्स थे उनके, ठीक है, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे जिनकी फैमिली वगैरह, उनसे भी वॉक अवे करेंगे, जिनकी थर्ड पार्टी से थी, जिनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी ना, मैरिड थे या कमिटेड थे थर्ड पार्टी से, लव रिलेशन में, तो वहाँ से वॉक अवे करेंगे वो, ठीक है।
जिस भी कमिटमेंट में थे ना, थर्ड पार्टी, अगर जिनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी से जिस भी कमिटमेंट में थे, लव कमिटमेंट में थे, मैरिज कमिटमेंट में थे, वहाँ से वो वॉक अवे करेंगे वो कमिटमेंट से, ठीक है। वो वॉक अवे करने की उस मैरिज से या उस कमिटमेंट से, उस रिलेशन से, थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी था उनका, वहाँ से वो वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, आपको ऑफर देने की सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं, और आपके रिलेशन में ग्रोथ की सोच रहे हैं, हैप्पीनेस अबंडेंस क्रिएट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और जिनका करियर था, ऑब्वियस करियर, तो करियर उन्होंने अचीव कर लिया है, करियर को अचीव करने की सोच रहा है, और काफ़ी हद तक अचीव भी कर लिया करियर, स्टडी वगैरह, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे सक्सेसफुली, ठीक है। ये चीज़, और जिनकी मन की निराशा हताशा थी, डाउट्स थे, फियर थे, तो ऑब्वियसली वो उन निराशा हताशाओं को रिलीज करके, उस दुख को, उस गुस्से को, उस वरीज को, ठीक है, उस डाउट को रिलीज करके आपकी तरफ एक ऑप्टिमिस्टिक वे में बढ़ने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। और ये प्लानिंग चल रही है उनके दिलो दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की, ठीक है। आपके इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, और अभी तक अगर देखिए करियर पे भी एफर्ट्स करने पड़े थे, मनी पे भी, तो उस पर भी वो एफर्ट्स करके वो करियर मनी जल्द से जल्द, जितनी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल अचीव कर ले, जिससे कि वो आपके रिलेशन पे फर्दर एफर्ट्स कर सके, आपकी डिजायर्स को फुलफिल कर सके, आपसे मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज कर सके, ठीक है, आपको प्रपोज कर सके, आपके लिए कुछ कर सकें, ठीक है। ये चीज़ें सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन करके आपको ये प्रपोजल देने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें चल रही है उनके दिमाग में, राइट। ये चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर ही देते हैं फाइनली आप लोगों के लिए। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या लेंगे, दिल और दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के फेवर में, तो नेक्स्ट एक्शन में क्या करने वाले हैं एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ अनफोल्ड द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माई व्यूवर्स पर्सन फॉर माई व्यूवर्स। क्या लेने वाले मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन एंड जस्ट 10 ऑफ कप्स ये ले लेते हैं क्योंकि अनफोल्ड हो चुका है। एंड जस्ट क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं एंजल्स, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड। राइट, देखिए आपके लिए बात की जाए ना गाइस, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। वो जिस भी कंफ्यूजन में थे, जिस भी सिचुएशन में थे, जिस भी ऑप्शन में थे, जिस भी रिलेशन में थे, फैमिली इश्यूज था, उस कंफ्यूजन को, उस इश्यूज से वो मूव ऑन करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको ये कमिटमेंट देंगे, जरूर देंगे। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यू हैव टू कीप योर पेशेंस फॉर दैट, राइट। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, सोच रहे हैं वो नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, बढ़ने की। लेकिन उनको पहले तो वॉक अवे भी करना है ना, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से, मनी इशू है तो मनी को अचीव करके, करियर का इशू है तो करियर को अचीव करके, कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को रिलीज करके, ठीक है। क्योंकि वो देखिए एक स्टडी और स्टेबल डिसीजन और स्टडी और स्टेबल एक्शन लेंगे, जिससे कि लाइफ में स्टेडीनेस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे आपके रिलेशन में हमेशा हमेशा के लिए, किसी चीज़ की कमी ना आए या कोई इशूज़ ना हो किसी, ठीक है ना, मनी का इशू हो ना, पेरेंट्स का इशूज़ हो ना, कोई थर्ड पार्टीज का इशूज़ जनरेट हो, क्रिएट हो फ्यूचर में भी, तो वो काफ़ी सोच समझ के फुल टू प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे कि ठीक है, कि मनी भी अचीव करना तो मनी अचीव कर ले, कि आपको अबंडेंट रख सके हो आपके रिलेशन को, आपको, ठीक है, राइट। करियर भी है तो करियर सेटल डाउन कर लेगी, ताकि करियर सेटल रहेगा तो फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा, आप लोगों का एज अ कपल भी कोई कमी नहीं रहेगी। पेरेंट्स इश्यूज भी हैं तो पेरेंट्स को देखिए, हर एस्पेक्ट से पेरेंट्स को भी तो वो करना है ना, कि पेरेंट्स से पहले वो झंझट कर ले, वो कर ले, ठीक है। अगर बगावत भी कर लेते तो उनके पास तो कुछ होना चाहिए, जिससे कि अगर वो पेरेंट्स से कल को बगावत भी करते तो आपको से शादी भी करते, आपके साथ रिलेशन को वो फर्दर कंटिन्यू भी करते, तो लाइफ में कोई स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए ना उनके पास, कि आपको अबंडेंट रख सके वो, मतलब आपके साथ लाइफ को स्पेंड कर सके अबंडेंट वे में, ठीक है, आपकी जरूरतें पूरी कर सके। तो वो चीज़ें फुल टू प्लानिंग करके ही बढ़ेंगे। और कोई थर्ड पार्टी है, लव अफेयर के रूप में है, मैरिड पार्टनर के रूप में या कमिटेड पार्टनर के रूप में, तो उससे कंप्लीटली उसको एंड करके बढ़ेंगे अपनी आपकी तरफ, ठीक है, ताकि वो भी फ्यूचर में क्रिएट ना कर पाए कोई पंगा, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, हेल्थ इश्यूज है जिनका, ठीक है, तो अपनी डार्कनेस को, कन्फ्यूजन्स को, अपने गुस्से को, ठीक है, इस चीज़ को भी कंप्लीटली एंड कर दे, ताकि फ्यूचर में वो डाउट्स क्रिएट ना हो सके, वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके आपके लिए, ताकि आपका रिलेशन इंबैलेंस ना हो सके, कोई जस्टिस ना हो सके, उसमें ब्रेक ना हो सके, ठीक है, कोई चैलेंजेस ना हो सके। तो काफ़ी स्टडी और स्टेबल एक्शन होने वाला है। तो इसमें अगर थोड़ा टाइम लग रहा है आपके पर्सन का, देन आपको पेशेंस रखना है फिर, अगर आप ये चाह रहे हो तो, ठीक है, अपने पर्सन से न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, या रिलेशन में फर्दर कुछ चाह रहे हो, देन आपको पेशेंस रखना है, करेंगे वो जरूर। अपने मनी इश्यूज को भी कवर करके बढ़ेंगे, रिकवर करके बढ़ेंगे, अचीव करके बढ़ेंगे, मनी को, करियर को, हेल्थ इश्यूज था तो हेल्थ को, कंफ्यूजन थी तो कंफ्यूजन को ऐड करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी फुलफिल करके, पेरेंट्स थे तो पेरेंट्स को भी, ठीक है, कन्वेंस करके, कन्वेंस होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना, ठीक है, बढ़ेंगे तो, लेकिन ये चीज़ें तो अपना पहले सेटल करके बढ़ेंगे ना, कि पेरेंट्स से भी अगर वो बगावत करते हैं कल को, तो उनके पास तो सब कुछ हो स्टेबल, कुछ कि आपको स्टेबिलिटी दे सके, तो वो चीज़ें स्टेबल करके ही बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है, आपके लिए सब कुछ जुगाड़ करके ही, ठीक है। और थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को एंड करके ही बढ़ेंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्टी जिस भी रूप में थी, मैरिड रिलेशन के रूप में थी आपके पर्सन की लाइफ में, कमिटेड या लव अफेयर के रूप में थी, ताकि
कल को वो पंगा ना क्रिएट कर सके, कुछ भी किसी भी तरीके का मनी से रिलेटेड या किसी भी रिलेशन आपकी खुशियों में ग्रहण ना लगा सके, कोई डाउट्स क्रिएट ना कर सके। या और कोई लोग भी थे कम्युनिटी से थे, सर्कल कोई भी था कम्युनिटी से थे, उनके सराउंडिंग से थे, ठीक है, सर्कल फ्रेंड सर्कल से थे, तो वो भी कुछ क्रिएट ना कर पाए पंगा, ये चीज़ें आप लोगों के लिए, ठीक है। और इस रिलेशन में खुशियाँ ही बनी रहें, तो ये खुशियाँ ही क्रिएट करेंगे और ये मैरिज का ही कमिटमेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उनके लिए तो मैरिज कमिटमेंट ही होगा आपके पर्सन से, ठीक है। और शादीशुदा थे तो ठीक है, इसमें आपकी फर्दर स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ अबंडेंस, ठीक है, वो चीज़ें ही आपकी तरफ लेकर के बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपको पेशेंस रखना है, वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली एंड करके बढ़ेंगे, ठीक है आपसे। और ये आपसे डिस्टेंस डिलेज नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी एंड करेंगे, या आपसे कोई चैलेंजेस थे आपके रिलेशन में, उस चीज़ को एंड करके, या किसी चीज़ की कमी थी तो उस चीज़ को एंड करके बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है, ये चीज़ें। और सारी कन्फ्यूजन्स को, डाउट्स को, हार्डशिप को, ठीक है, ये चीज़ें। और क्योंकि आपको वो अपनी दुनिया मानते हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ऑब्वियस आप उनको ये तो रियलाइजेशन है कि आप, ठीक है, वो आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, और आपसे उनको हर तरीके की फुलफिलनेस मिलती है, हीलिंग मिलती है, सपोर्ट है, आपसे एक प्रोटेक्शन है लाइफ का, उनको स्टेबिलिटी लगती है लाइफ में आपसे, उनको हैप्पीनेस लगती है, इनर हैप्पीनेस भी जैसे कहते हैं ना, सोल हैप्पीनेस, दिल की खुशी, मन की खुशी, आत्मा की खुशी, वो चीज़ें मिलती हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ें। सेलिब्रेशन होगा यूनियन का, मैरिज का, आपके रिलेशन में यूनियन मैरिज का। फर्दर कुछ चाह रहे थे तो कुछ के लिए ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, कुछ के पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो, ठीक है। कुछ के लिए बेबी मेकिंग का प्रपोजल होगा, कुछ के लिए ये मटेरियलिस्टिक, कोई आपको मैरिड है तो कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक आपके लिए कुछ करे फर्दर, ठीक है, आपके लिए डिसीजन लेंगे वो, और ये डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेटली लेंगे वो, कि थर्ड इश्यूज थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके लिए जस्टिस जजमेंट करेंगे, उनको रियलाइजेशन है क्योंकि हर चीज़ का अब, और आपके अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी, ठीक है, सब चीज़ होगा, तो डिसीजन लेने वाले हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन होने वाला आपके पर्सन का जब भी होता है, जिनके लिए जल्दी होता है वेल एंड गुड, रिसीव कीजिए, जिनके लिए टाइम लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक्शन होगा आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी सोच समझ के एक्शन लेंगे आपके पर्सन सब कुछ, ताकि बैलेंस रहे, कुछ बिगड़े ना फ्यूचर में भी, ठीक है, और आप लोगों के रिलेशन में स्टेबिलिटी और अबंडेंस हर तरीके से बना रहे, राइट। तो नेक्स्ट एक्शन में आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज प्रपोजल मिलेगा, जस्टिस जजमेंट भी मिलेगा, डिस्टेंस एंड होगा, डिले सेपरेशन एंड होंगे, ठीक है, और मैरिड थे तो फर्दर कुछ होगा, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। और कुछ लोग ट्रैवल करके भी करने भी जा सकते हैं अपने पर्सन से, कुछ के पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपकी तरफ, तो ये है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। और थर्ड पार्टीज एंड है, और थर्ड इश्यूज कुछ भी था, ठीक है। और ये गाइस मैं बात कर लूँ आपके लिए कब तक हो जाएगा गाइस, देखिए कुछ के लिए 1 to 10 डेज, 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज, और कुछ के लिए देखिए 5 to 6 मंथ ले लेगा, 5 डेफिनेटली 5 महीने तो मैक्सिमम ले लेगा कुछ के लिए, ठीक है। तो 4-5 महीने आपको पेशेंस रखने हैं, ठीक है, ये चीज़ें होने में, ठीक है, प्रॉपर होने में 4 से 5 महीने, इवन 5 से 6 महीने भी ले लेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पेशेंस रखना है, अगर आप अपनी सिचुएशन से अवेयर हैं कि इतना टाइम लग सकता है आपकी सिचुएशन में, तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। कुछ के लिए 5 से 6 महीने लग सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा लगना है, और कुछ के लिए 1 to 10 आवर्स, 1 से 10 घंटे में हो जाएगा, कुछ के लिए 1 से 10 दिन में भी हो जाएगा, कुछ के लिए 21 आवर्स 21 डेज में भी हो जाएगा, कुछ के लिए 27 डेज में हो जाए, ठीक है, यस 75 डेज में हो जाए कुछ के लिए, कुछ के लिए 52 डेज में भी हो जाए, तो डेज को कन्वर्ट कर लीजिएगा वीक्स में, मंथ्स में कितने होते हैं, ठीक है। कुछ के लिए 21 डेज में भी हो जाए, कुछ के लिए 10 डेज में हो जाए, कुछ के लिए 1 to 10 डेज में हो जाए, कुछ के लिए 7 डेज में हो जाए, कुछ के लिए 5 डेज में हो जाए, ठीक है, डिपेंड। और मंथ की बात करें तो 4 से 5, इनफैक्ट 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं, 4-5 मंथ तो मिनिमम है, मतलब 5 मंथ लग ही जाएंगे, जिनका बहुत ज़्यादा लगना है अभी से 5 मंथ, तो मई जून तक हो जाएगा, अप्रैल मई जून तक, ठीक है, ये चीज़ें मई तक, अप्रैल मई तक ऑब्वियस, ठीक है। और घंटों की बात करें तो 1 से 10 घंटे, 1 से 10 दिन, कुछ के लिए 21 दिन, कुछ के लिए 57 डेज, कुछ के लिए 75 डेज, तो डेज को कन्वर्ट कर लीजिएगा, कुछ के लिए 30 विद इन अ मंथ भी हो सकता है, या 30 डेज के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, 30 डेज 1 मंथ में। चलो एंजल्स गाइड कर दो मेरे व्यूअर्स को।
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए आप लोग ये चीज़ें अचीव करने, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे ना, आपका ड्रीम था ये चीज़ें, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो गिव अप ना कीजिएगा। आपकी ये चीज़ें डिज़ायर पूरी होने वाली है। आपके पर्सन से न्यू बिगनिंग, रीयूनियन, मैरिज, कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्दर, या फर्दर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें होने वाली है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और आपके रिलेशन की सारी नेगेटिविटी एंड हो जानी है, जिस भी रूप में आपके रिलेशन में नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी ना, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे ये इश्यूज़ के कारण आपके पर्सन लड़ाई झगड़े हो जा रहे थे, मनी इशू, पेरेंट्स इशूज़, या थर्ड पार्टी इशू, या उनका खुद का गुस्सा वगैरह था, या कोई हेल्थ इशूज़ थे, वट एवर, या किसी का इंटरफेरेंस था, तो वो सारी नेगेटिविटी एंड हो जानी है। और आपको भी क्या करना है, अपनी नेगेटिविटी, यानी कि अगर आप में गुस्सा है अपने पार्टनर को लेकर के, फियर्स है, डाउट्स है, ठीक है, तो ये चीज़ें रिलीज कीजिए, ठीक है। या अपनी डिजायर्स को लेकर के ही सोचते हो कि ये पॉसिबल है ही नहीं, होगा ही नहीं, आपके पसंद करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ें रिलीज कीजिए, वो नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए आप, ठीक है। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, और आपके लिए विन विन आउटकम ही फोरकास्ट हो रहा है। आपकी इस रिलेशन में सक्सेस विक्ट्री जरूर होगी, इश्यूज थे सब एंड हो जाएंगे, थर्ड पार्टी से एंड हो जाएगी, ठीक है। आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ था तो जस्टिस हो जाएगा, इसमें बैलेंस हो जाएगा, आपके रिलेशन में रोमांस होगा और विक्ट्री होगी। आपकी सारी डिजायर्स इस रिलेशन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के फुलफिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। और टाइम टू ब्रीथ आउट, और ये टाइम क्या है, अभी रिलैक्स करने का है। अगर आप मेहनत करते आ रहे हैं काफी टाइम से, तो रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये मत सोचिए कि होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। और अपने पर्सन से भी बात कर रहे हैं, रिलेशन में है तो ठीक है, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को परे करते हुए भी थोड़ा टाइम, क्वालिटी टाइम अपने पर्सन से भी स्पेंड कीजिए, ठीक है। इश्यूज तो चलते रहेंगे, या डिजायर्स तो है, तो वो तो जब भी होगी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। और नो कांटेक्ट में भी थे, ठीक है, तो अभी आप रिलैक्स रहिए, हो जाएगा। अगर मैंने, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा सोचिए मत, और ज़्यादा इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे तो ठीक है, अब यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए और अपने पे फोकस कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, ठीक है। और आपको चिल करने का टाइम भी मिलेगा अब इस रिलेशन में आपके पर्सन से भी, ठीक है। नो न्यू बिगनिंग होगी एंड देन आपको चिल करने का भी टाइम मिलेगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अब देखिए डिलेज एंड हो रहा है, आपके रिलेशन के हार्ट से एंड हो रही है, क्योंकि अगर मे बी अगर आप हील कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसका असर हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, जिस भी तरीके की कर रहे थे, उससे सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं आपके रिलेशन के, ठीक है। और आपके पर्सन भी एफर्ट्स फुल हो रहे हैं, पहले एफर्ट्स नहीं करते थे, या ठीक है पहले गिव अप कर दिया था, तो अभी वो भी एफर्टफुल है, वो भी इस रिलेशन के लिए करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उनमें भी बेहतर यूनिवर्स, ठीक है, उनकी भी अवेकनिंग हुई है, उन्होंने भी अपनी कमियों खामियों पे गौर किया है, इस रिलेशन की ऑब्स्टेकल्स पे गौर किया है, अब वो उसको भी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। या उनमें कोई कमी थी तो उसको रिलीज करें, उसको हील करें, या कोई इश्यूज थे तो उसको डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कि काफी टाइम से कोई चीजें रुकी हुई थी ना इस कारण से, तो अब चीजें मूवमेंट करेंगी, आगे बढ़ेंगी, ठीक है। इसमें एक्शंस होंगे, डिसीजंस होंगे, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है अपनी डिजायर्स को, ठीक है। और जैसे हो वैसे हो, वैसे ही रहो, जैसे इन द सेंस कि अगर गुस्सा है, आप देखो गुस्से के कारण अगर आप चिड़चिड़े हो रखे हो, अपने पर्सन से नाराज हो, दुखी हो, और अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या लेट गो कर रहे हो, अपनी गिव अप कर रहे हो इस डिजायर्स पे, या इगोस्टिक बने हुए हो कि नहीं आपको फर्क नहीं पड़ता है, या कोई बात नहीं, आप मूव ऑन हो रहे हो तो हो जाओ अपने पर्सन, आपके पर्सन, तो वो चीज़ ना कीजिए, ठीक है। जैसा दिल में है वो चीज़ें एक्सप्रेस कीजिए, चाहे गुस्सा है, नाराजगी है, इस रिलेशन को लेकर के कोई डिजायर से एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर अभी नो कांटेक्ट में हो ना, जिनके लिए थोड़ा टाइम लगना है, तो तब तक अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने टैलेंट वगैरह पे, क्रिएटिविटी पे, शो द वर्ल्ड द रियल यू, तब तक वो चीज़ें कीजिए, ठीक है, ताकि आपका करियर भी सेटल डाउन हो, आपको भी नेम फेम मिले, तो आपके पर्सन और जल्दी लौट करके, अगर कोई इश्यूज भी हो रहे थे इस वजह से, ठीक है, कास्ट कम्युनिटी कल्चर का, इस चीज़ का कोई, तो भी वो चीज़ें भी डिजोल्व हो जाएंगी उस कारण से, अगर हो रही थी तो, ठीक है, ये चीज़ें कीजिए, राइट। और अपने पर्सन से भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा देखिए केयरिंग है, नर्चरिंग है, तो अगर आप अपनी ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं ना, अभी अपनी इमोशंस हाइड कर रहे हैं, अपनी ये नर्चरिंग साइड को हाइड कर रहे हैं, केयरिंग लविंग साइड को हाइड कर रहे हैं, गुस्से में है, डाउट्स में है, तो वो मत कीजिए, ठीक है। आप क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा प्योर पर्सनालिटी है, तो वही एक्सप्रेस कीजिए, वही अपने आप को वो भी कीजिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, जैसे है वैसा ही वो कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि अभी हो तो बहुत ज़्यादा प्योर हो, नर्चरिंग हो, ठीक है, और एक्सप्रेस करें गुस्से में, ठीक है, ईगो में, तो वो मत कीजिए, ठीक है। अगर जितने लोग ये कर रहे थे तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब आपके पर्सन देखिए बोल्ड बनेंगे और आपके लिए स्टेप लेंगे, ठीक है, आपके लिए स्टेप लेने वाले हैं, आपने भी बहुत स्टेप लिए हैं, अब उनकी है, उनका टर्न है कि अब वो भी बोल्ड बनेंगे और आपके लिए स्टेप लेंगे, ठीक है। और आप भी कुछ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं अपनी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर के बारे में सोचिए, मीन्स फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर अभी गुस्से से, डाउट से, फियर से, नाराजगी से कोई बात बिगाड़ ले रहे हैं, या एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, या लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, पर्सन को, तो ये सोचिए कि देखिए इस चीज़ों से तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये खामोखा का गुस्सा, खामोखा की नाराजगी, खामोखा का ईगो,
खामोखा का डाउट, इसको रिलीज कर दो, सब चीज़ें हो जाएंगी। डिवाइन पे ट्रस्ट करो, बस सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ये चीज़ें होने वाली है। और आपने जितने ट्रस्ट कर रखा था ना, डिवाइन ने आपको एक्नॉलेज किया है, अब आपके लिए डिवाइन ही कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। कि आपके पर्सन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपके रिलेशन के ब्लॉकेजेस भी रिमूव हुई है, कोई इशूज आए, इशूज डिजॉल्व हो रहे हैं जिस भी रूप में था, ठीक है। और आप सब आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और अब डिवाइन टाइमिंग है, देखिए मैंने कहा था ना, अब डिवाइन टाइमिंग आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके पर्सन ने भी अभी एस्पेक्ट, पहले वो छोटी छोटी चीज़ों पे, मेटलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दे देते थे, ठीक है, तो अभी वो भी बिगर पिक्चर पे ध्यान देने लगे हैं कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती है। अगर एक स्टेबल लॉयल पार्टनर है ना, तो वो अगर लाइफ जीवन में है तो वो कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे करियर है, मनी है, या कुछ भी है। अगर अगर पार्टनर ही नहीं है उनकी लाइफ में ऐसा सपोर्टिव, तो कुछ भी हासिल कर ले तो लाइफ में तो उनकी नील है, कुछ नहीं है उनकी लाइफ में फिर, ठीक है। तो वो भी अब बिगर पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे रिलेशन में उनको लाइफ टाइम की स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, क्योंकि आप आपसे वो एक्चुअल प्यार करते हैं, आप उनके, और कुछ के स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और आप ही उनके लिए कंपैटिबल लॉयल पार्टनर है, जेन्युइन पार्टनर है। तो आपका साथ रहेगा ना, तो देखिए आपसे अभी रिलेशन अचीव कर लेंगे ना वो, तो फर्दर तो करते ही रहेंगे ना, उनको कुछ भी हासिल करना है तो, करियर, मनी, जॉब, वट या कुछ भी, ठीक है, ये चीज़ें। अगर इस वजह से भी डिलेस कर रहे थे तो एक सपोर्टिव पार्टनर तो लाइफ टाइम रहेगा उनकी। और सपोर्टिव है कोई भी अगर लाइफ में, तो ना कुछ भी हार्डशिप होती है तो उसको इजीली क्लियर कर लेते हो, उस चैलेंजेस को डिफीट कर देते हो। और सपोर्टिव लोग ही नहीं है आपकी लाइफ में, सब कुछ है तो भी आपकी लाइफ में ना डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, क्योस बना रहेगा, चैलेंजेस बने रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होती रहेंगी। तो वही आपके पर्सन ने रियलाइजेशन कर लिया कि देखिए सपोर्टिव लोग नहीं है उनकी लाइफ में अभी, ठीक है, जिसकी वजह से सब कुछ हो भी, अगर उन्होंने अचीव भी कर लिया, मनी, केयर या कोई रिलेशन, तो सपोर्टिव नहीं है, क्योस बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उनकी लाइफ में, एंडिंग्स होती रहती है, लॉसेस होते रहते हैं, उनकी मेंटल पीस डिस्टर्ब है, सब कुछ डिस्टर्ब है। तो ये चीज़ें तो अब उन्होंने भी जान लिया है कि अगर देखिए लाइफ में ना गुस्सा, ईगो, आड़े, मटेरियलिस्टिक नीड्स, लालच, लोभ, ठीक है, ये चीज़ें, शंका, डाउट्स या अपनी वीकनेस, इसको आड़े रख दो, नहीं तो फिर वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे जैसा आप अचीव करना चाह रहे हो, जैसा आपके लिए वर्थ इट है, आपके लिए सही है, ठीक है। तो आप भी यही सोचिए अब कि आपके लिए ये सही है ना, तो आपको भी अपना गुस्सा, ईगो, फियर, डाउट्स को आड़े कर देना है, नाराजगी को, ठीक है, इश्यूज को। दैट एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। और आपकी लाइफ की, आपकी इस रिलेशन की सारी टफ साइकिल अब एंड हो रही है, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी, मनी इशूज़ के रूप में थी, करियर के रूप में थी, पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, जिस भी, ठीक है, कोई डाउट्स इशूज़ था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, सारी टफ साइकिल आपकी लाइफ की भी एंड हो रही है, आपके इस रिलेशन की भी एंड हो रही है। अब न्यू बिगनिंग होगी आपके पर्सन से बेहतर तरीके से, और उस चीज़, और आपके रिलेशन में अबंडेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगा, कमिटमेंट होगी, ठीक है, रोमांस होगा, जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, सपोर्ट होगा, डिसीजन होगा, एक्शन होगा, रोमांस होगा, सब कुछ होगा बेहतर, राइट। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप बिलीव करो, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर बिलीव जिनको नहीं होता है ना, बिलीव करो अपने ड्रीम्स पे कि वो पूरे होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा करीब हो आपको इस ये चीज़ें अचीव करने के। तो गिव अप इस टाइम पे मत करो, अब इतने टाइम से कर लिया ना आपने ये चीज़ें, ठीक है, इस पर बिलीव कर लिया, इसके लिए एफर्ट्स कर लिए, तो अब कहते हैं ना कि वो एकदम ना अपनी अचीवमेंट्स के गोल के नज़दीक जाकर के गिव अप मत करो। वो रेस में लाइन होती है ना, एक लाइन बनी होती है, अगर देखिए आपने उतनी मेहनत कर ली और एकदम फिनिश एंडिंग लाइन पे आकर के आप गिव अप कर देते हो, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। 4 कदम और बढ़ा लो अब अपने, और हिम्मत रखो, बिलीव रखो, हौसला रखो, थोड़ा और पेशेंस रख लो, ठीक है। आंसर भी आपको सारे रिसीव हो जाएंगे, द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है, राइट, ये चीज़ें। तो गाइज ये है आपके पर्सन की रीडिंग, उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या आने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करने वाले हैं, और आपकी उनकी लाइफ का भी, उनका भी अंदाजा हो गया होगा कि उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स थे, ठीक है, क्यों नहीं ले रहे थे वो एक्शन, या क्यों ये चीज़ें हो रही थी आपकी रिलेशन में, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों का भी अंदाज़ा हो गया होगा, तो अभी आपको है समझ बेहतर, आपको जानकारी कि अब आपको क्या करना है इस रिलेशन के रिगार्डिंग फर्दर, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, सारे अनफोल्ड तो आप से रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है आपके लिए, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिए, मिस मत कीजिए इसको, ठीक है। और रिसीव कैसे करेंगे, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसको शेयर भी कर सकते हैं औरों तक, अगर जिनको जरूरत है उन तक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, या मेरे इस दिवाली ग्रो चैनल को भी औरों तक शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे कि औरों की भी हेल्प हो सके, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं कर दूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच।